प्यारे बच्चों, लास्ट हमने +1 में कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाने सीखे थे सी लैंग्वेज के अंदर। 2 नंबर को ऐड करने का, प्लस करने का, मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का। तो 4 प्रोग्राम हमने किए थे। तो आज हम अगला चैप्टर करने जा रहे हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स पार्ट 1। और 6 चैप्टर है आपका कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट पार्ट 2। तो दोनों का हम कंबाइनली करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट नाम से क्लियर हो रहा है कि जो आपके प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करती हैं उसे हम बोलते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने जो प्रोग्राम बनाया वो हैश इंक्लूड से शुरू हो रहा था, गेट सी एच तक ख़त्म हो रहा था। मतलब टॉप टू डाउन फ्लो चल रहा था, एक एक लाइन चल रही थी तो एग्जीक्यूट हो रहा था। तो अब हम प्रोग्राम का फ़्लो कंट्रोल करेंगे। फ़्लो कंट्रोल करने का मतलब, जैसे हम पानी का फ़्लो कंट्रोल करते हैं बीच में कंडीशन लगा के कि पानी इधर को घूम जाए या पानी उधर को घूम जाए, उसी तरह से आप प्रोग्राम के डाटा का फ़्लो को कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स आर यूज टू कंट्रोलिंग द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स। कि जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हैं वो बेसिकली क्या हैं, देखो, जो आपके प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को कंट्रोल करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। ध्यान से पढ़ो। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स आर यूज टू कंट्रोलिंग द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स। कि जो आपके प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स हैं जिसको हम वन बाय वन एग्जीक्यूट करते हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे पास 3 तरह की होती हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तो 3 टाइप्स कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स की कौन कौन सी हैं। जो सबसे पहली टाइप इसके अंदर आती है, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीज़न मेकिंग स्टेटमेंट जो डिसीज़न लेने के काम आती हैं। और अगली जो है लूपिंग स्टेटमेंट, जो जंप करने के, लूप मतलब लूप लगाने के काम आती है। लूप इन द सेंस किसी चीज़ को बार बार चलाना हो। जंपिंग स्टेटमेंट जो किसी लाइन को जंप करने के काम आती है, मतलब इन सिंपल लैंग्वेज जो जिसके द्वारा आप किसी स्टेप को स्किप कर सको या रोक सको, उसको हम बोलते हैं जंपिंग स्टेटमेंट्स। तो ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया 3 तरह की स्टेटमेंट है, डिसीजन मेकिंग, लूपिंग एंड जंपिंग। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट, जंपिंग स्टेटमेंट, आगे हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या है, जंपिंग स्टेटमेंट क्या है और लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हमने क्या बोला, जो डिसीजन लेने के काम आती हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आर नोन एज कंडीशनल statements. These statements are depends on a condition whether it is true or false। कि जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं उनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो डिपेंड करती हैं किसी न किसी कंडीशन के ऊपर। और वो कंडीशन क्या हो सकती है, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। उसे हम क्या बोलेंगे, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू टेक द डिसीजन। which kind of decision, whether it is true or whether it is false। for example के तौर पे हमने घर जाना है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमारे पास क्या कंडीशन है, 2 कंडीशंस हैं, या तो मैं पैदल जाऊं या तो मैं रिक्शा पे जाऊं। ठीक है, तो अब इन दोनों में ट्रू फॉल्स क्या है। अगर मुझे रिक्शा मिलती है तो मैं रिक्शा में जाऊंगा, अगर मुझे रिक्शा नहीं मिलती है तो मैं पैदल जाऊंगा। मतलब अगर मुझे रिक्शा मिली दैट इज़ ट्रू तो मैं रिक्शा में जाऊंगा, अगर मुझे रिक्शा नहीं मिली फॉल्स तो मैं पैदल जाऊंगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो आगे फर्दर बहुत तरह की होती हैं। इसके अंदर इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है, एल्स इफ़ लैडर होता है और स्विच स्टेटमेंट होती है। तो ये 3 तरह की होती हैं। वैसे तो काफ़ी टाइप्स हैं पर आपके सिलेबस में 3 तरह की हैं। तो ये तीनों हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे वन बाय वन। तो दोबारा से बोल दूं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, वो स्टेटमेंट्स जिसमें हम कंडीशन को चेक करते हैं कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल
दो वैल्यू को कंपेयर करना है। अब कंपेयर करेंगे, या तो वो बड़ी होगी या तो वो छोटी होगी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से, तो या तो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसके अंदर इसको यूज़ करते हैं। तो ये बहुत सारी हैं तो अब करते हैं एक एक करके इन तीनों टाइप्स को। सबसे पहले व्हाट इज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट, जो सबसे पहली टाइप थी डिसीजन मेकिंग की, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है? इफ़ एल्स स्टेटमेंट is used in decision making statement if block is executed when the condition is true, and then use the else block if is in executed। ये क्या लिखा है इसने, दोबारा पढ़ते हैं। The if else statement is used in decision making if block is executed when the condition is true, अदरवाइज द एल्स ब्लॉक इज़ एग्जीक्यूटेड। मतलब कि जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर यूज़ होती है। इसमें क्या होता है, इफ़ ब्लॉक वो कब एग्जीक्यूट होता है? जब कंडीशन ट्रू होती है। अदरवाइज कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है? फॉल्स वाला। मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ चलेगा, अदर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स चलेगा। तो देखते हैं 2 नंबर में से लार्जर ढूंढने का प्रोग्राम, इसमें पता चल जाएगा इफ़ कैसे लगाते हैं और एल्स कैसे लगाते हैं। तो प्रोग्राम शुरू करने से सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ये हमें पता है, हम पीछे भी यूज़ कर चुके हैं। तो अब हम बनाते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम बनाने के लिए हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा। तो प्रोग्राम लिखने के लिए ये हमारा हो गया हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वॉइड मेन के बाद हमने करली ब्रेसेस शुरू की। अब हमने क्या करना है, 2 नंबर में से लार्जर ढूंढना है, लार्जर बिटवीन 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स में से लार्जर ढूंढना, तो हमें कितने वेरिएबल चाहिए होंगे? 2। तो इसलिए हमने यहाँ पे वेरिएबल लिए इंट a, b, उसके बाद सेमी कॉलम। फिर हमने मैसेज पास किया प्रिंट एफ जो क्या कहता है, हमें नंबर एंटर करने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एंटर फर्स्ट नंबर, जिसको डबल कोर्सेस में रखा और उसके बाद सेमी कॉलम लगाया। फिर हमने उस वैल्यू को क्या कर दिया, ए में स्टोर करा दिया। किसके द्वारा? scanf %g, एंड ऑफ ए। ऐसा करने से क्या होगा कि वो वैल्यू जो है वो किस में जाके स्टोर हो जाएगी? ए में। अब एक वैल्यू स्टोर हो गई ए में, ऐसे ही हमने दूसरी वैल्यू स्टोर करानी है बी में। तो उसके लिए हमने फिर से क्या लिखा, प्रिंट एफ एंटर सेकेंड नंबर, फिर scanf %g, एंड ऑफ बी। तो ये वैल्यू किस में चली गई? ए में। ये वैल्यू किस में चली गई? बी में। तो अब ए और बी में हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। तो वैल्यूज़ आने के बाद हमने उसमें क्या लगाई, कंडीशन। कंडीशन कैसे लगाते हैं? इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट ए इज़ ग्रेटर देन बी, इसका मतलब है ग्रेटर देन। तो ये इधर ए है, इधर बी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ऑफ बी, किसके अंदर रखना है? ब्रैकेट के अंदर। इसके पीछे सेमी कॉलम नहीं लगाना है, ध्यान रखना है यहाँ पे सेमी कॉलम नहीं लगा, क्योंकि इफ़ के पीछे सेमी कॉलम लगा दिया तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर उसके बाद आपने करली ब्रेसेस शुरू की। करली ब्रेसेस शुरू करने के बाद प्रिंट एफ फर्स्ट नंबर इज़ लार्जर, कि जो आपने पहला नंबर एंटर किया था वो लार्जर है। उसके बाद करली ब्रेसेस बंद कर दी। मतलब ये हमारा क्या हो गया, इफ़ ब्लॉक। इफ़ ब्लॉक ब्रैकेट बंद करने के बाद हमने शुरू किया एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक के अंदर हमने क्या लिखा, एल्स के बाद करली ब्रेसेस यहाँ पे शुरू करनी थी, यहाँ पे शुरू नहीं की, वो आपने लिख लेनी है एल्स। फिर उसके बाद प्रिंट एफ सेकेंड नंबर इज़ लार्जर, जिसको हमने डबल कोर्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर रखा है। तो यहाँ तक हो गया हमारा एल्स ब्लॉक। उसके बाद करली ब्रेसेस बंद। तो अब 2 ब्लॉक हो गए, एक हो गया हमारा इफ़ वाला, एक हो गया हमारा एल्स वाला। इफ़ में हमने क्या बोला कि कंडीशन ट्रू है, अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो मतलब ए बड़ा हुआ, तो इसलिए हमने क्या लिखा, फर्स्ट नंबर इज़ लार्जर। एल्स में हमने क्या लिखा, सेकेंड नंबर इज़ लार्जर। तो अब उसके बाद गेट सी एच के बाद मेन ब्रैकेट बंद। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक एक करके, आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, ए और बी 2 वेरिएबल बन गए, मेमोरी में स्पेस मिल गई। ठीक है, जैसे नॉर्मली होता है, ए और बी 2 वैल्यूज़ बन गई। पहले मैसेज आया एंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे लिखा आ गया एंटर फर्स्ट नंबर। हमने उसमें वैल्यू डाल दी 75 लिख के एंटर किया। 75 लिख के एंटर करने के बाद फिर हमें दोबारा से मैसेज आ गया एंटर सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर की वैल्यू डाल दी 45। तो यहाँ पे अब
ए की वैल्यू हो गई 75, बी की वैल्यू हो गई 45। तो दूसरी वैल्यू भी एंटर हो गई हमारी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू एंटर कराई जो किस में जाके स्टोर हो गई ए में, सेकंड वैल्यू एंटर कराई जो किस में जाके स्टोर हो गई बी में। तो यहाँ पे ए एंड बी में वैल्यू स्टोर हो गई। अब उसने क्या किया, ए इज़ ग्रेटर देन बी चेक किया, इफ़ लगाई, यदि, इफ़ का मतलब क्या होता है यदि। तो अब उसने चेक किया कि 75 इज़ ग्रेटर देन 45, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 75, बी की वैल्यू क्या है 45। तो अब उसने कंडीशन चेक की कि ए इज़ ग्रेटर देन 45, मतलब 75 इज़ ग्रेटर देन 45। तो क्या है 75 इज़ ग्रेटर, तो कंडीशन ट्रू हो गई। हमें आउटपुट क्या आनी चाहिए, फर्स्ट नंबर इज़ लार्जर। तो हमें आउटपुट क्या आई, फर्स्ट नंबर इज़ लार्जर। अब इसको दूसरी तरह से चेक करते हैं, इसको दोबारा चलाते हैं। ये आपकी फ़र्स्ट आउटपुट हो गई। अगर इसको हम दोबारा चलाएंगे, अब दूसरी बार किया एंटर फर्स्ट नंबर एंटर किया 15 जो किस में जाके स्टोर हो गया ए में। फिर एंटर सेकंड नंबर एंटर किया 45 जो जाके स्टोर हो गया बी में। अब चेक करो 15 इज़ ग्रेटर देन 45, तो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, क्योंकि ग्रेटर कौन है बी। तो कंडीशन क्या होगी फॉल्स। अगर फॉल्स होगी तो किस में जाएगा एल्स में। एल्स में हमारे पास क्या लिखा था सेकंड नंबर इज़ लार्जर। तो आउटपुट क्या आई हमारी सेकंड नंबर इज़ लार्जर। क्लियर दैट कि इफ़ एल्स का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और इफ़ एल्स होता क्या है। जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू।